टेंस समझने की इससे बेहतर वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। 10 मिनट की वीडियो देखिए और आपके टेंस का मसला जिंदगी भर के लिए हल हो जाएगा। ना सिर्फ सीख पाओगे बल्कि आगे सिखाते फिरोगे। तो आओ मेरे साथ चलो। मैं हूं अकमल अंग्रेजी वाला। मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूं तो आपको फौरी तौर पर मिले। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चले मेरे साथ स्टार्ट करें। तो मैंने क्या किया है, बाबा टेंस लिखा है। बाबा टेंस क्यों किया है कि बाबा टेंस की स्टोरी मैंने आपको बताई है। मैंने एक मनगढ़ंत स्टोरी गढ़ी है, मेरी ही इजाद की स्टोरी है। आप ये स्टोरी सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि स्टोरी के साथ हम एंगेज कर पाते हैं तो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। हमने रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट के साथ टेंस को सीखना है। तो चले कीजिए। बाबा टेंस है। और बाबा टेंस क्यों है? क्योंकि उसे टेंशन है। क्या टेंशन है? उसके 3 बेटे हैं। 3 बेटे होना टेंशन नहीं है, उनका आपस में लड़ाइयाँ रहती हैं, उनका आपस में इत्तेफाक नहीं है। बाबा जी एक बड़े अमीर कमीर आदमी है, तो उनकी ये परेशानी है कि मेरे बाद इनका क्या बनेगा। ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इनको लोग लूट खाएंगे, राइट। तो बाबा जी के टेंस के उसके 3 बेटे हैं। ये हो गया टेंस। और उसके 3 बेटे क्या है? बुनियादी टेंस है। उसका नाम क्या है? मैंने नाम रखा है बाबा टेंस के बेटे, लेकिन वो बुनियादी टेंस है। बुनियादी टेंस कितने होते हैं? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आपने याद रखना है टेंस कितने होते हैं बुनियादी? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये मसला नहीं है कि वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। मसला ये है कि उनके आपस में जो उनके वो बोलते हैं, बातें करते हैं, वो बातें डिफरेंट है, ख्यालात डिफरेंट है, राइट। तो उनकी जो बातें हैं वो असल में बुनियादी टेंस की पहचान है, राइट। तो असल में आपको यहाँ पर 2 चीजें मिल गई। अभी एक चीज ये मिल गई कि बुनियादी टेंस कितने हैं? 3। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दूसरी बात जो मिलने वाली है आपको कि उर्दू फिक्रे की पहचान कैसे करते हैं, वो आपको इन वर्ड से, ये वाले ग्रीन वाले वर्ड से मिलेगी। ये वर्ड पाए कहाँ जाते हैं? पूरा फिक्रा इग्नोर कर दीजिए और आखिरी लफ्ज समझ लीजिए। पूरा फिक्रा कोई भी हो, उसमें लफ्ज कौन से हैं, कितने हैं, कितना लंबा है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने लास्ट वर्ड देखना उर्दू में, उर्दू का आखिरी लफ्ज देखना है। अगर वो है या हूं है तो वो प्रेजेंट टेंस है। अगर वो था, थी और थे है तो वो पास्ट टेंस है। अगर वो गा, गी या गे है तो फ्यूचर टेंस है। बाबा टेंस की पहचान, मसला ये है कि वो कहता है मेरे 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन उनका आपस में तकिया कलाम जो है वो आपस में डिफरेंट है, आपस में मिलता नहीं है। क्योंकि उनका तकिया कलाम जाहिर है उनका अलग अलग होना है, क्योंकि उनकी पहचान है ना, वो उनकी बात से पहचान होता है कि वो टेंस कौन सा है। वो जैसे ही लफ्ज बोलते हैं उससे पता चल जाता है ये कौन सा बोल रहा है, ये प्रेजेंट बोल रहा है, ये पास्ट बोल रहा है या फ्यूचर बोल रहा है। तो आप है या हूँ उर्दू फिक्रे के आखिर में आ जाए, ये लफ्ज आखिर में पाए जाएंगे, तो आपने फौरी पहचान लेना है कि ये प्रेजेंट टेंस है। था, थी, थे आ जाए तो आपने पहचान लेना है कि ये पास्ट टेंस है। और अगर गा, गी, गे आ जाए तो आपने पहचान लेना है ये फ्यूचर टेंस है। यहाँ तक आपको समझ आ गई बुनियादी टेंस आपने। तो मैंने यहाँ पर के 2 हिस्से कर लिए, एक बुनियादी टेंस और आगे एक सेकेंडरी टेंस या सानवी टेंस। वो क्या है उसकी भी स्टोरी सुनाता हूँ। तो बाबा ये परेशान थे, तो उनकी परेशानी का हल किसी ने नहीं निकालना था। मशवरे करते फिर रहे थे, परेशान थे, तो उनको किसी सियाने आदमी ने मशवरा दिया कि बाबा जी आपको कुछ बातें मैं बताता हूँ, अगर आप वो फॉलो कर लेते तो इनका ना सिर्फ इत्तेफाक हो जाएगा बल्कि आपकी बादशाही भी बच जाएगी। तो मैंने क्या मशवरे दिए उन्हें, तो आप मशवरे वो आप भी सुन लीजिए, आपका मसला भी हल हो जाएगा और बाबा जी का मसला हल भी हो जाएगा। मैंने क्या किया कि बाबा जी को कहा कि बाबा जी इन 3 बच्चों की, अपने 3 बेटों की, क्योंकि जवान है, इनकी 3 की शादियां कर दें आप। एक मसला हल कर दिया, इनकी 3 की शादियां कर दें। आमतौर पर आपको ये पता है कि जो बच्चा घर के जिम्मेदार होता है तो उसके शादी का बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं। तो ज्यादातर यही चांस होता है कि शादी हो जाने के बाद आप जिम्मेदार हो जाते हैं। जब आपकी शादी नहीं हुई तो परेशान ना हो, आपकी शादी हो जाएगी तो आप जिम्मेदार हो जाएंगे। तो पहली वसीयत क्या की, पहली उनको गाइडलाइन क्या की कि इन 3 बेटों की शादियां कर दें और आगे वसीयत लिख दें कि वो वसीयत पर लाजमी अमल होना है, जो कि वसीयत पर अमल होता है। तो वसीयत क्या है कि 3 बेटों की शादियां एक बार कर दी, ये तो उन्होंने अमल कर दिया। अब वसीयत साथ लिख दी है कि इनका जो भी पहला बच्चा पैदा होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में किसी का भी बच्चा पैदा हो जाए तो वो 3 आपस में नाम एक रखेंगे पहले बच्चे का, राइट। आपने यहाँ याद रखना है आपने कि शादियां हो गई बच्चों की, इन 3 की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की, और नाम उनके तकिया कलाम क्या है वो भी आपने देख लिया है, था, थी, थे, गा, गी, गे। और ये तकिया कलाम में क्या बता रहा हूँ, ये प्राइमरी टेंस की, बुनियादी टेंस की पहचान है। पाए कहाँ जाते हैं? उर्दू फिक्रे का आखिरी वर्ड ये हो, राइट।
तो अब वसीयत का पहला हिस्सा क्या हो गया कि जब उनके यहाँ किसी के यहाँ भी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के यहाँ कोई भी बच्चा पैदा हुआ है तो वैसे तो उनकी लड़ाइयाँ हैं, मिठाइयाँ बांटते फिर रहे हैं, सारा कुछ लड़ाइयाँ भी हैं। तो जब मिठाई वो एक भाई दूसरे भाई के साथ ले गया कि मेरा बच्चा पैदा हुआ है तो खुशी, आप उसने कहा जी हम मनाएं खुशियाँ सारा कुछ। उसने कहा सारा कुछ ठीक है लेकिन बच्चे का नाम ही रखना है। तो नाम क्योंकि हमने वसीयत के ऊपर दस्तखत किया हुआ है, वसीयत ये है कि तीनों भाइयों ने बच्चे का नाम एक ही रखना है। तुम्हारा बच्चा और तुम्हारा बच्चा, नाम उनका एक ही रखा जाएगा। तो वो कुछ देर उनका झगड़ा चलता रहा लेकिन आखिरकार वसीयत पर तो तीनों ने अंगूठे लगाए थे, तीनों ने दस्तखत किए थे। तो उन्होंने अग्री किया कि आप अपने पहले बच्चे का नाम इंडेफिनिट रख लो, हमारा जब बच्चा पैदा होगा तो हम उसका नाम इंडेफिनिट रख लेंगे। तो प्रेजेंट के यहाँ बच्चा पैदा हुआ था तो उसने पहले बच्चे का नाम रख लिया इंडेफिनिट। तो ये क्या हो गया, ये टेंस का होता है और प्रेजेंट का बेटा, राइट। तो इसका नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। समझ आ गई। तो नाम कैसे पड़ेगा, बाप का नाम, बेटे का नाम और दादे का नाम। तो कैसे टेंस पड़ेगा, प्रेजेंट, ठीक है, इंडेफिनिट और आगे दादे का नाम टेंस। तो इस बच्चे का नाम पूरा क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब पास्ट के यहाँ बच्चा पैदा हो गया तो उसका नाम भी क्या रखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। असल में यहाँ पर आपको मैंने 4 नाम रखे लेकिन हर एक का एक एक बच्चा है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का बच्चा पैदा होगा तो उसका भी क्या नाम रखा जाएगा, इंडेफिनिट। तो नाम क्या होगा पूरा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इस असल में ये 3 बच्चे हो गए, तीनों भाइयों के यहाँ एक एक बच्चा पैदा हुआ ना। ये आप आगे अगले वाले बच्चे हैं, पहले बच्चे की बात हो रही है। तो इस बच्चे का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस बच्चे का नाम पास्ट इंडेफिनिट और इस बच्चे का नाम फ्यूचर इंडेफिनिट। तो दूसरा क्या हुआ, पास्ट, ये इंडेफिनिट और ये टेंस, ठीक है। फ्यूचर के यहाँ बच्चा पैदा हुआ पहला तो उसका नाम भी क्या रखा जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट और टेंस, ठीक है। और आप हमें थ्रेड्स पर फॉलो कर लेते हो तो आपको फ्री कोर्सेज जीतने का बड़ा तेजी से मौका मिलेगा क्योंकि वहां पर कंपटीशन अभी बहुत कम है, थोड़े लोग हैं। तो हर महीने उनमें भी हम 10 लोग निकालते हैं, आपको उसमें चांस मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है हमारे थ्रेड्स पेज का, आप उधर जाके जरूर फॉलो कर लीजिए, आपको जरूर चांस मिल जाएगा फ्री कोर्स वीडियो का जीतने का। तो ये हो गए 3 पोते हो गए। बाबा टेंस के कितने पोते हो गए, पहला पोता क्या हुआ, इंडेफिनिट। तीनों बच्चों के, तीनों भाइयों के यहाँ बच्चा पैदा हुआ और तीनों भाइयों ने पहले बच्चे का नाम क्या रखा, इंडेफिनिट। मैं जिस तरतीब से सिखा रहा हूँ इस तरतीब से आप सीखोगे तो लॉजिक आपकी क्लियर रहेगी। वैसे और तरीके भी सीखने के हैं लेकिन मैंने सारे तरीके आजमाए, ये तरीका आपको लॉजिक याद रहेगी, लॉजिक याद रहेगी, कॉन्सेप्ट याद रहेगा। कॉन्सेप्ट ही असल में लर्निंग होती है, रट्टा लगाना लर्निंग नहीं होती, राइट। तो पहले बच्चे का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे बच्चे का नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तीसरे बच्चे का नाम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, राइट। 3 बच्चे। और इनको दूसरा वसीयत का हिस्सा क्या था कि इनको एक ही स्कूल में भेजना है, राइट। वसीयत के 2 हिस्से थे, पहले बच्चे का नाम एक ही रखना है और दूसरा इनको सेम स्कूल में भेजना है। तो जब ये सेम स्कूल में जाते हैं तो ये इनका तकिया कलाम भी एक बन गया है, ता ती ते। तो वो चाहे प्रेजेंट का बेटा हो तो उसका तकिया कलाम भी, क्योंकि स्कूल एक ही में जाते हैं ना, तरबियत उनकी एक ही जगह हो रही है। प्रेजेंट का बच्चा होगा पहला तो उसका तकिया कलाम भी क्या होगा, ताती ते। पास्ट का बच्चा भी पहला होगा तो उसका तकिया कलाम भी क्या होगा, ताती ते। तो ये इनकी पहचान बन गई।